नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत में होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल तेज़ पाकिस्तान। आज हम आपको एक बहुत बड़ी पहाड़ी पे बड़ी खूबसूरत एक मुकाम है, वहाँ लेके जाएंगे जिसका नाम है मूसा मसल्ला। उर्दू में उसे मूसा मसल्ला कहते हैं, तो यहाँ के मुकामी ज़बान में उसे हम कहते हैं मूसा दा मसल्ला। तो हम लोग यहाँ से रवाना होंगे। तकरीबन यहाँ से ये रास्ता जो है यहाँ से शंकियारी से होता हुआ एक छोटा सा गाँव है बाड़ा बुच्छा से वहाँ पे हम स्टे करेंगे। उसके बाद वहाँ से आगे हम इंशाअल्लाह ताला मूसा दा मसल्ले की तरफ रवाना होंगे। तो चलें लेट्स सी, जाते हैं आगे तरफ रवाना होते हैं। और ये जो आप दरिया देख रहे हैं इसका नाम है दरियाए सिरन। इसको यहाँ के मुकामी ज़बान में सिरन कट्ठा भी कहते हैं। तो चलें नाज़रीन आगे चलते हैं, फिर इंशाअल्लाह आपसे आगे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं डाडर में। ये तकरीबन शंकियारी से तकरीबन 5-6 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर आगे है ये इलाका। तो ये जो आप पत्थर देख रहे हैं जगह जगह पर पड़े हुए, ये उस मशहूर वाक़े की याद दिलाती है जब यहाँ पे एक अल्लाह का अज़ाब आया था। तो उस अज़ाब की वजह से ये पत्थर कई मील तक फैले हुए हैं। पीछे भी हमने वीडियो बनाई है, उसमें भी वहाँ तक नहीं आए हो। तो ये पीछे पहाड़ी नज़र आ रही होगी आपको दिखा देता हूँ कैमरे में कि यहाँ पर ये बिजली गिरी थी और यहाँ से जो है पत्थर निकलना शुरू हुए और ये पूरे इलाके में फैले हुए हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत कम लोगों ने सर्वाइव किया था और ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पे शहीद हो गए थे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस तरह के अज़ाब से बचा के रखे, अपने ज़बान में रखें। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग जो है इस्तिग़फ़ार हर वक्त करते रहें, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते रहें। तो जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम लोग ये पांडा गोचा में पहुँच चुके हैं। यहाँ की मुकामी ज़बान में यहाँ इस इलाके को मुंडा गोचा भी कहा जाता है। तो यहाँ से आगे हमारा सफ़र कंटिन्यू होगा मूसा का मसल्ला जो पहाड़ है उस तरफ हम यहाँ से रवाना होंगे। तो हम सब हमारी टीम ने सोचा, हमारी तेज़ पाकिस्तान की टीम ने कि यहाँ से हम पैदल रवाना होंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ सामान थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए हमने यहाँ से जो मुकामी खच्चर है, गधा है, उस पर हमने ये सामान उस पर रखवाएँगे और कुछ सामान हम खुद उठाएँगे, साथ यहाँ से रवाना होंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ जो सामान हमने यहाँ पे जो पैकिंग की है। तो ये सामान है, हमारी टीम के मेंबर हैं कुछ और कुछ यहाँ के मुकामी अफराद मौजूद है यहाँ पे। ये सामान हम पैक कर चुके हैं और ये आप देख रहे हैं इतना हमारी टीम के मेंबर हैं। हम लोग यहाँ से रवाना होंगे थोड़ी देर तक मूसा का मसल्ला पहाड़ की जानिब। तो कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो मुकामी अफराद उनसे बात करने की, उनसे मालूमात लेते हैं कि ये जो पहाड़ है यहाँ से कितना फासला है और यहाँ से कितना टाइम लगेगा हमें वहाँ तक पहुँचने में। तो हमें क्या क्या एहतियाती तदबीर यहाँ से क्या करनी चाहिए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हैं? ठीक है आपकी। अच्छा मैं ये बताइएगा कि अब यहाँ मुंडा गोचा पहुँच आए हैं। मुंडा गोचा भी इसको कहा जाता है, पांडा गोचा भी कहा जाता है, मुंडा गोचा कहा जाता है। ठीक है, तो अभी आपसे ये पूछना था कि यहाँ से आगे कितना टाइम लगेगा हमें? यहाँ से हमारा पहला जो नॉर्मल स्टे होगा वो डोर के अंदर होगा। ठीक है, डोर में हम इंशाल्लाह लंच करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सफ़र है वो चढ़ाई वाला है। डोर तक हमारा टाइम लगेगा तकरीबन 1 घंटा नॉर्मली। ठीक है, तो वहाँ से आगे इंशाल्लाह 3-3.5 घंटे का सफ़र है हमारा खोड़ी तक। वहाँ हम रात का नाइट स्टे करेंगे। नाइट स्टे के बाद इंशाल्लाह सुबह फजर पढ़ के इंशाल्लाह मुसल्ला पे चलने का प्रोग्राम करेंगे। अभी इस वक्त मूसा का मुसल्ला जो है वहाँ तकरीबन 10 से 12 फुट बर्फ़ होगी, लेकिन अभी भी लेकिन इंशाल्लाह हमारे हौसले जवान है, इंशाल्लाह चढ़े इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम पहुँचेंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। दूसरा मैं ये बताइएगा कि यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ खतरात भी हैं, जानवर वगैरह भी हैं, रीछ भी हैं, लेपर्ड भी हैं, बाकी डेफिनेटली रास्ते में जाते हुए बहुत सारे तो नहीं है, हमारे मुद्दा तो नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, तो हमारे पास तो सिर्फ एक हथियार यही है, आपको दिखा देता हूँ।
इससे बढ़कर हमारे पास कोई हथियार नहीं है। नहीं और इंशाल्लाह कोई खतरा नहीं होगा। हमारे यहाँ इलाके में जाते हुए रास्ते में बहुत सारे जंगलात आते हैं, लेकिन जो जंगलात हैं उनमें खतरा है, लेकिन जंगलों को हम दिन में क्रॉस कर लेंगे तो वहाँ जो खतरा होता है वो रात को होता है, दिन को खतरा कोई भी नहीं होता है। अच्छा। रात को खतरा होता है, तो खैर रात को हम ऐसी जगह पे स्टे करेंगे जहाँ कोई खतरा नहीं है, जहाँ आबादी है, बस्ती है, बहुत सारे लोग हैं, ऑलरेडी लोग टूरिस्ट गए हुए हैं, तकरीबन इस वक्त भी वहाँ 400-500 लोग स्टे कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा मेरे को पानी वगैरह साथ यहाँ पे नहीं पानी हर जगह आपको बेहतरीन ताज़ा बेहतरीन चश्मे मिलेंगे, हर जगह हर तकरीबन 400-500 फुट के फासले पर, हर 1000 फुट के फासले पर इंशाल्लाह आपको पानी मिलेगा। ठीक है बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू सो मच। ठीक है नाज़रीन, अभी हम रवाना होने वाले हैं कुछ देर में, 5 मिनट के अंदर। तो अभी हम चाहते हुए आपको मज़ीद आपको मालूमात देंगे, आपको वो पहाड़ भी दिखाएंगे दूसरा का माशाल्लाह, तो आप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। चलें। जी नाज़रीन, अभी हमें पैदल वॉक करते हुए मूसा के मसल्ले की जानिब तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और अभी भी सुनने में आया है कि काफ़ी फासला रहता है। तो हम सब हमारी टीम का थक कर बहुत बुरा हाल हो चुका है और ये हमारी टीम के नुमाइंदे सारे बैठे हुए हैं, हमारे कैमरा मैन साहब, हमारे एडिटर साहब, हमारे डायरेक्टर साहब, सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। अच्छा सफ़र है, मज़ा आ रहा है बहुत, मगर थका देने वाला सफ़र है, क्योंकि ये सफ़र ऐसा है कि ये कोई जवान आदमी आ सकता है, ये सफ़र कर सकता है, कोई बूढ़ा आदमी यहाँ पर आके ये वॉक करे और ये पैदल सफ़र ऊपर की जानिब करे, बहुत मुश्किल है। आइए नाज़रीन, पहले कुछ तासुरात ले लेते हैं, हमारे आमिर साहब हैं, इनसे पूछ लेते हैं। ये आमिर साहब, सिर्फ अपने नाजरीन से एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम होंगे कामयाब एक दिन। आमिर साहब मूसा मसल्ला पे पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं आमिर साहब का एक ही नारा है, आमिर साहब का एक ही नारा है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। तो हमारे डायरेक्टर साहब वो पकते हुए जा रहे हैं, तो उनसे हम बाद में करवाएंगे। तो चले नाजरीन, हमारे डायरेक्टर साहब को हुक्म आ गया कि आगे पढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। नाजरीन मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। जी नाज़रीन, हम लोग बेस कैंप में पहुंच चुके हैं। हमारे करीबी साथी मोहम्मद आमिर साहब से मैं पूछता हूँ कि वो कैसा फील कर रहे हैं, और हमें बताएंगे इस बेस कैंप के बारे में। हमारा ये दूसरा बेस कैंप है। ये पहला एक बेस कैंप था और यहाँ से हम पहले चले तकरीबन 2.5 घंटे पहले, और अब ये दूसरा बेस कैंप है हमारा। अच्छा, यहाँ से आगे तकरीबन 1.5-2 घंटे का पैदल रास्ता है मज़ीद जो तय करना हमारा, है। जी जो मज़ीद तय करना है हमने। अच्छा, और तब जाके हम अपने पहले पॉइंट पर पहुँचेंगे, सही। इसका नाम है खोड़ी। अभी हमने कितने घंटे फासला तय कर लिया, मतलब कितने घंटे हमने चले हैं अभी हम? 1:45 बजे हम वहाँ से चले थे, तकरीबन अभी और तकरीबन अभी हमें 3 घंटे हो गए। 3-4 घंटे होने वाले हैं, तकरीबन तकरीबन 4 घंटे हो 4 गए। घंटे होने वाले हैं जी। तो 4 घंटे बाद हम अपने दूसरे पॉइंट पे पहुँचे। सही। दूसरा बेस कैंप है ये। यहाँ से आगे तकरीबन 1.5-2 घंटे का मज़ीद रास्ता है जी। तो वहाँ जाकर हम पहले अपने पॉइंट पर पहुँचेंगे, और वहाँ रात स्टे करने के बाद कल सुबह इंशाल्लाह हम मूसा मसाला के लिए मसाला की तरफ रवाना होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
नाज़रीन, इस वक्त हमें पैदल चलते हुए तकरीबन 4.5 घंटे हो चुके हैं और अभी तक अपने हम बेस कैंप तक नहीं पहुँचे। हमने एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढने की कोशिश की, मगर ये बहुत ही सख्त रास्ता था, मुश्किल रास्ता था। तो काफ़ी सारा रास्ता हमने तय कर लिया है। ये आपसे नीचे देख रहे हैं, इस रास्ते से हम ऊपर आए सीधे सीधे। यहाँ पर कोई रास्ता नहीं था, तो हमारी पूरी टीम शुक्र अल्लाह पाक का खैरियत से ऊपर तक आ गई है। बस शुक्र है, थोड़ा सा फर्क रह गया, तो इंशाअल्लाह करीब ही हैं कि हम बेस कैंप में पहुँच जाएंगे, वहाँ जाके आराम करेंगे और कल इंशाअल्लाह मूसा का मसला में जाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, हम लोग तकरीबन 9 बजे अपने बेस कैंप में पहुँचे हैं और हमने ये टेंट लगाए, हमने सोने का इंतज़ाम किया है बड़ी मुश्किल से। सुबह हम 12 बजे रवाना हुए थे और 9 बजे 12 से 9 तकरीबन 9 घंटे ये बनते हैं। तो 9 घंटे का लगातार हमने सफ़र किया, मुश्किल जगहों पे रास्तों से हम गुजर के आए। तभी हम यहाँ पे खाने पीने का इंतजाम भी कर रहे हैं, जगह जगह आग लगाई हुई। आप बताएं ज़रा, क्या क्या नाम क्या है आपका? तौफीक? शफीक भाई। शफीक भाई थोड़ा आगे आ जाए, नज़र नहीं आ रहे आप। थोड़ा आगे आ जाए। शफीक भाई कोई ऐसा बताएं हमें कि इस इलाके का बताएं कि आगे आने नज़र नहीं आने दे रहा है, पीछे ना बहुत अंधेरा है। हाँ बताते हैं, जो पूछा बताएं। अब ये बताएं कि इस इलाके में जो कहते हैं कि रीछ भी हैं। हाँ रीछ भी होता है ना। तो रीछ किस तरह के हैं? वो खतरनाक है किस तरह के? रीछ तो बड़ा खतरनाक जानवर है। हाँ वो बहुत खतरनाक जानवर, काला रंग में होता है जी। ये जो है ना भेड़ बकरियों का शिकार करता है, खाता है उनको। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि वैसे हमारे लिए खतरा तो नहीं है यहाँ पे? कोई खतरे की बात तो कोई नहीं है? नहीं है, इधर से हमारे जो है ना कुत्ते हैं, तो उनको दौड़ाएंगे, इससे खतरा। अच्छा अच्छा, तो वैसे क्या कह रहे थे कि किसी ने बताया था कि ये वैसे भाग जाते हैं जहाँ पे इंसान वहाँ नहीं आते? इंसान है ना हाथ से गठे हुए ना आप आए जब जो है भाग जाते हैं। अच्छा, भाग जाते हैं, ठीक है। तो बाकी किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ शेर भी हैं। शेर भी हैं बाकी? शेर भी हैं। तो शेर का क्या किया जाएगा? शेर खुदा न खास्ता आ जाए इस इलाके में तो क्या करेंगे हम? ना जी, हम उसके साथ ये मेरे चाह के सटेंगे और भाग जाएंगे। अच्छा अच्छा, यही है बस ख्याल है, मगर जब अल्लाह पाक बचा के रखे हमें, सामने नहीं आए तो अच्छा ही है। अच्छा ही है बारे जो पत्ता में राड़ा सटा उसके पीछे ना, अच्छा वो जो है भाग जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो यही एक तरीका है। तो वैसे इलाके में ज़्यादा तो नहीं है ना, इतने ज़्यादा नहीं, थोड़े है ना, एक बहुत इक्का दुक्का मतलब कैसे होते हैं। तो कभी आपकी तरफ आपने यहाँ पे जानवर भी पाले हुए, तो कभी उन्होंने यहाँ पे अटैक तो नहीं किया आपके जानवरों पे या कुछ? कभी किस्सा हुआ है? कुत्ता नाल नहीं है तो फिर छट कर तो एक साल में एक आध जो है छोटा बच्चा कुछ आकर तो थोड़ा ऊपर आ जाओ थोड़ा। मूसा का मसला हिमालय में सेरन और कागान वैली के संगम पर 4080 मीटर ऊंचाई पर खड़ा है। यह इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन मकाम है। इस पहाड़ के नाम के साथ मुख्तलिफ कहानियां वाबस्ता हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इसका नाम मकामी चरवाही के नाम पर रखा गया है, जो मूसा के नाम के साथ था। ये शख्स हमेशा इस पहाड़ के अरूज पर पहुंचकर वहाँ नमाज अदा करता था, जिसकी निस्बत से इस पहाड़ का नाम मूसा का मसल्ला रखा गया। मूसा का मसल्ला चोटी पर पहुंचने के लिए हम बहुत से रास्तों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। हम रवायती मुंडा कूचा रोड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह ज़्यादा मुस्तहकम है और इस रास्ते पर रसद का इंतज़ाम नाहित आसान है। आपको पहले शंकियारी मनफेरा के शुमार में एक कस्बा पहुंचने की ज़रूरत है और वहाँ से आगे मुंडा कोचा तक जाना है। मुंडा कोचा गांव वो है जहाँ से आपका सफ़र शुरू होता है। आप यहाँ एक गाइड और गधे की खिदमत हासिल कर सकते हैं जो पहाड़ तक आपकी रहनुमाई करेगा और खाना, खैमे वगैरह जैसे रसद भी लेकर जाएगा।
तो ये कौन सा इलाका है ये बताएं ज़रा। ये सामने जो है ना ये नीचे जो है ना मन्ना है, उससे ऊपर जगह जो है ना ये राम गली है। राम गली, ये राम गली से ये सीधा रोड जा रहा है, सीधा बेहतरीन रास्ता जाता है। ठीक ये है। जाते 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 वो सामने जो नजर आ रहे हैं आपको दो पहाड़ों के सेंटर में, इसको कहते हैं खंडे की गली। ये डिस्ट्रिक्ट मानसहरा और डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान का बॉर्डर है। अच्छा, उस ये साइड पे जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान आ जाता है, इस साइड पे डिस्ट्रिक्ट मानसहरा आ जाता है। ठीक ठीक ठीक। ये खंडे की गली है और ये मूसा के मुसल्ला का जो टॉप है वहाँ से भी इसको रास्ता जा रहा है रास्ता खंडे जा की रहा है। गली को। सही सही सही। ठीक है, मूसा मसले की पहाड़ी ये है सामने। हाँ ये पहाड़ जो है, ऊपर जो नजर आ रही है वो मूसा का मुसल्ला। ये सरदार कौन है? बुजुर्ग काम नहीं कीता तो तुम नहीं है काम कर सके तो यार के तेरी विजिट कर रही है। हम लोग इस वक्त मूसा मसल्ला के बेस कैंप खोड़ी में मौजूद हैं। यहाँ से मूसा मसल्ला की जो फासला है काफ़ी ज़्यादा है। इवन वहाँ तक पहुँचने के लिए मज़ीद एक दिन चाहिए। सड़कें बिल्कुल नहीं है, रास्ता बड़ा दुश्वार है। ये जो आप पीछे पहाड़ देख रहे हैं ये मूसा मसल्ला के पहाड़ हैं जो भी बर्फ़ से ढके हुए हैं। इस साइड पे ये कोहिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ तक हज़ारा और कोहिस्तान का बॉर्डर मतलब मनसरा कोहिस्तान यहाँ से अलग थलग हो जाते हैं। और ये बड़ा खूबसूरत मकाम है, बड़ा पुरफ़ज़ा मकाम है। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि यहाँ के लिए काम करे, यहाँ पे सड़कें बनवाएं, यहाँ बिजली तक पहुँचाए ताकि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सकें, क्योंकि इससे फ़ायदा हुकूमत को ही होगा और यहाँ की आवाम को भी होगा। और ये जो मूसा का मसल्ला जो पहाड़ है इसकी ऊंचाई 4080 मीटर है। और इसका मूसा का मसल्ला नाम इसलिए दिया गया कि कहा जाता है कि एक चरवाया था जो यहाँ पे बकरी चलाता था और वहाँ जाकर रोज़ाना नमाज़ पढ़ता था। उस शख्स का नाम मूसा था और इसलिए इस नाम की निस्बत पे इस पहाड़ का नाम मूसा का मसल्ला कहा गया है। और बड़े खूबसूरत जगह है, बड़े पुरफ़ज़ा मकाम है। और ये मूसा का मसल्ला को नबी मूसा के नाम से भी याद किया जाता है। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको हम कोशिश करेंगे आपको मूसा का मसल्ला पहाड़ तक लेके जाएं। आज हमारी कोशिश थी कि हम जा सकें मगर नहीं जा सकते क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। तो आज के लिए इतना ही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला आपको हम पूरे इलाके का दोबारा विजिट कराएंगे, बल्कि हम आपको मूसा मसल्ला की चोटी तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बादल